एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मेरा ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं अभय को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ। सुबह की अभी बज गए हैं 9 से 10 के बीच में टाइम हो रहा है। तो मैं अभी स्कूल छोड़ के आई हूँ। स्कूल छोड़ के आती हूँ तो मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम होता है और उसी में मुझे अभय के लिए खाना भी रेडी करना होता है दोपहर के लिए, क्योंकि रेडी करके जाते हैं फिर उसको लाने। तो आती है तो खाती है। तो मैं यहाँ पर वो भी खाना रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सोयाबीन और पालक का सब्जी बनाऊँगी और चावल बना दूँगी तो खा लेती है। सुबह में कुछ तो ब्रेकफास्ट करके जाती है। अभय जो टिफ़िन में ले जाती है वो खाती नहीं है, बहुत थोड़ा सा खाती है। तो इसीलिए मुझे मतलब कि वो आती है तो मुझे खिलाने का रहता है, क्योंकि वो ले जाती है जो खाती नहीं है, सुबह का खाए रहती है। इसीलिए मुझे बना के खाना जानी होती है उसको लाने के लिए, क्योंकि आएगी तो मैं टाइम से खिला दूँगी। और एक साइड में हम बना रहे हैं ओट्स का चीला, क्योंकि सुबह में अभय को ओट्स का चीला ही बना के दिए हैं टिफ़िन में। उसको जो बच गया था पेस्ट वो बना के मतलब मैं खा जाऊँ, क्योंकि वो तो खाएगी नहीं, आएगी तो चावल खाएगी। इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ चीला। अभय बहुत छोटी है और 3 साल की है, तो स्कूल अभी तुरंत वो जाना स्टार्ट करी है जस्ट ही 10 दिन से। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है और हर माँ को पता है कि छोटे बच्चे को स्कूल भेजना बहुत बड़ी टास्क होती है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि उसको हर चीज़ मैनेज करना होता है। तो सुबह का भी मेरा टाइम जो है ना ऐसा ही बहुत बिजी चलता है रूटीन, तो इसलिए मैं सुबह में कभी रिकॉर्ड कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ अभय घर आ गई है स्कूल से और रास्ते में जिद कर रही थी आइसक्रीम के लिए, तो आइसक्रीम मैं दिलाती हूँ और वहाँ पर आइसक्रीम खा रही है और आइसक्रीम लेकर बहुत खुश है, क्योंकि उसको जो नहीं चाहिए होता है वो चीज़ लेकर बहुत खुश होती है। क्योंकि घर का खाना कभी उसके सामने देते हैं तो कभी उतना खुश नहीं होती है जितना वो जो हम नहीं खिलाना चाहते हो वो चीज़ मतलब उसको लेके खुशी मिलता है। तो अभी यहाँ पर खुश है, थोड़ा मोड़ा खाती है, बाकी सब नहीं खाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ही खा के छोड़ दे, क्योंकि उसके लिए सही नहीं होता है। वो बाहर का कई दिन का पैकिंग रहता है, सही नहीं रहता है, मैं नहीं सही मानती उसके लिए। तो जिद करती है तो दिला देती हूँ, बट हर रोज़ नहीं दिलाती हूँ। और यहाँ पर उसको खाना खिलाएंगे, खाना खा लेगी, उसके बाद थोड़ा देर खेलेगी और फिर सुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 बज जाते हैं, 12:30 1 बज जाता है उसको सुलाते। तो सुला देंगे, 1 बजे तक वो सो जाती है। उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ अपना पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसका भी टाइम से हर रूटीन पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि स्कूल उसको सुबह में जानी होती है, टाइम से सोएगी, टाइम से खाएगी, तभी जाकर उसका सब चीज़ सही हो टाइम से। और यहाँ पर हमारा स्टडी ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हम अपना ऑनलाइन क्लास करेंगे, क्योंकि अभय सोई रहती है तो मैं रिलैक्स से अपना वीडियो पढ़ लेती हूँ और डिस्टर्ब नहीं करती है। नहीं तो जगी रहती है तो बोलती है मुझे कंप्यूटर चलानी है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए मैं अभी अपना क्लास करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा वीडियो पढ़ लेती हूँ और अभय खेलती रहती है, डिस्टर्ब करती है, तो उस टाइम मैं रिवीजन करती हूँ। और किसी ने पूछे तो आप कैसे रिवीजन कर रहे हैं, कितना रिवीजन में टाइम दे रहे हैं, तो देखिए मैं ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम नहीं कर रही हूँ, प्रेशर लेकर नहीं कर रही हूँ कि इस बार मेरा निकल ही जाएगा। क्योंकि मैं अगर पढ़ती हूँ उसके बाद मैं रिवीजन कर लेती हूँ, जो पढ़ती हूँ उसके बाद मैं रिवीजन कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अब मैं ऐसा ही कर रही हूँ। और बहुत हाउसवाइफ का ये सवाल रहता है कि मुझे याद नहीं होता है, मेरा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है मुझे। तो कॉन्फिडेंस आने के लिए ना आपको अपने गोल को याद रखना पड़ेगा। आपको ना टाइम का आपको मतलब कि हिसाब रखना पड़ेगा कि मेरा कहीं भी एक भी टाइम मतलब व्यर्थ ना जाए। पढ़ाई करते हैं उस टाइम तो आपको सीधा गोल याद रहता है, मुझे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करना है। जब आप काम करने जाते हैं किसी भी बात से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कुछ भी माइंड में आ जाता है, काम करते वक्त ही इधर उधर का माइंड आता है, उस टाइम कहीं का बात ना याद करके आप अपना गोल को याद करते हैं, आप पढ़ाई को याद रखते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने बैठते हैं तो वो सही समय होता है। मुझे लगता है कि माइंड कंट्रोल करने का जो समय है ना, पढ़ाई के बाद जो काम होता है उस टाइम आप अपने माइंड में सिर्फ पढ़ाई को चलाते रहिए। और पढ़ाई करने से कॉन्फिडेंस आता है, और पढ़ाई को ईमानदारी से कीजिएगा तो ज़रूर कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस आएगा तब जब आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। दिन में आप जो भी पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं लेकिन उसको ईमानदारी से पढ़ रहे हैं,
कि आपको सोते वक़्त उस दिन लगे कि मैं दिन में जो पढ़ी हूँ, मुझे उस चीज़ से सैटिस्फैक्शन है। मुझे मतलब बिलीव है अपने आप पे कि मैं मेरे दिमाग में जो पढ़ी हूँ वो क्लियर है, तो वो चीज़ आपके लिए साकार होगा और आपके लिए कॉन्फिडेंस बनेगा। और आपको एक मतलब कि वैसा नहीं करना है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ़ पढ़ाई का नाम नहीं करना, ईमानदार से रहना है। क्योंकि ईमानदारी अपने पढ़ाई में रहिएगा तभी आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाइएगा। क्योंकि मुझे अपना जितना अनुभव है मेरे पास वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ना ही आप लोग को सजेशन देती हूँ। मेरे को जितना नॉलेज है, अनुभव है, वो मैं आप लोग से बताती हूँ और हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। मेरे में क्या गलती है, मेरे से क्या गलती हो रही है। और कभी कॉन्फिडेंस नहीं आए तो खुद में हम रियलाइज़ करते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, मुझे क्यों मतलब डीमोटिवेट मैं हो रही हूँ। तो और हर चीज़ मैं रियलाइज़ करती हूँ और हर रोज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। मेरे अंदर जो समझ में आती है कि ये चीज़ होता है, ऐसा बदलना चाहिए, तो वो चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और पहले मैं भी 2-3 वीडियो पढ़ लेती थी और रात में लगता था कि पढ़ी हूँ, बट नहीं लगता था कि मैं पढ़ी हूँ। बट अपने माइंड को मैं चेंज करी, पूरी तरीके से चेंज की कि ऐसे करूँगी तो कभी एग्ज़ाम में नहीं सफल हो पाऊँगी। क्योंकि मुझे जितना पढ़ी हूँ कॉन्फिडेंस से पढ़ना है और मुझे याद रखनी है कि मुझे एग्ज़ाम निकालनी है, मुझे नाम नहीं करनी है कि मैं हर रोज़ पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं जो पढ़ती हूँ पूरे दिल दिमाग से पढ़ती हूँ कि आज जो पढ़ी हूँ मेरे को रात में लगे कि मैं कुछ गेन कर पाई हूँ, वैसा पढ़ाई कर रही हूँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आता है। और ऐसा करिएगा तो धीरे धीरे बहुत अच्छे से आपका हो जाता है हर चीज़। एक दिन में हर चीज़ नहीं होता है, धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूव डालिएगा तो एक दिन बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। और एक बात कहना चाहूँगी कि आप हाउसवाइफ है और आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक एक मिनट का हिसाब रखनी होती है। आप एक एक मिनट का हिसाब नहीं रखते हैं, आप नहीं उसका यूटिलाइज़ कर पाते हैं, तो आपका दिमाग भटक जाता है। दिमाग में बहुत अलग अलग थॉट आने लगता है कि हमारे पास तो इतना लिमिट टाइम होता है और उसी में हम थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर कर दिए तो फिर हमारा माइंड जो है डीमोटिवेट हो जाता है। थॉट गलत आने लगता है कि मेरा कैसे होगा, नहीं होगा, मतलब बहुत गलत माइंड में बात आने लगती है। इसीलिए हाउसवाइफ को ना एक एक मिनट का हिसाब रखना होता है। और हाउसवाइफ जो भी जॉब लेती हैं वो आसानी से नहीं लेती है, उनके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बहुत स्ट्रगल करती हैं अपने लाइफ में, आसानी से नहीं मिलता है। और हम लोग बहुत राजघराने के नहीं हैं कि हम लोग को कोई हाउस हेल्पर है, बहुत कुछ हम लोग को सुविधा मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को सब चीज़ करना है। और हम लोग के पास इतना ही है कि हम लोग का विल पावर जो है स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग कर पाते हैं। और टाइम का मेन बात है कि टाइम का हिसाब रखना होता है, तो आपसे ज़रूर हो जाएगा। और आप जॉब का सपना रखते हैं तो ज़रूर पूरा हो जाएगा, बशर्ते आपको टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा कि टाइम थोड़ा सा भी आपका इधर उधर नहीं जाए। जो आपको काम है वही करिए, जो आपका काम से कोई लेना देना नहीं है वो काम बिल्कुल मत करिए। जैसे में आपको मन करेगा कि थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, वहाँ पर आपका जो काम का नहीं है वो भी आप चलाते हैं, तो उसमें टाइम बहुत जाता है। इसलिए खुद पे कंट्रोल करना